हम बात करेंगे असेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण। आप जानते हो कि जो जल होता है जड़ों से, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पत्तियों तक, जो कितनी ऊंचाई पर होते हैं, 100 फीट तक, 50 फीट तक पेड़ पौधे होते हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वो क्यों पहुंचता है, इसके पीछे क्या है राज, हम उनको खोलने वाले आज। ठीक है। क्या है राज, खोलने वाले आज। उन राजों को खोलने वाले हैं, उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखो, असेंट ऑफ सैप। इसका मतलब होता है रसारोहण। रसारोहण यानी रस, कहने का मतलब है कि जल और खनिज लवणों का पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, इसे बोलते हैं रसारोहण। क्या है इसके पीछे सिद्धांत, वो सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मेन जो सिद्धांत है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी और को तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे कर लेते हैं कि हम जो पहले कोई वैज्ञानिक दिए थे उनके बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, तो सुना विधान से जैव शक्ति से संबंधित पहला सिद्धांत की बात करेंगे। कौन कौन से सिद्धांत है। पहला सिद्धांत सुनना ध्यान से, जैव शक्ति सिद्धांत था। जैव शक्ति सिद्धांत, देखो ध्यान से सुनना। जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे। जैव शक्ति का मतलब जीवित उत्तक, यानी क्या होता है पेड़ पौधे में जो जीवित उत्तक होते हैं उनमें क्या होता है वाष्प उत्सर्जन। ध्यान से सुनना, ये सुन लो, सुनने से कई क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा शंका का कारण होता है, ज्ञान को पूरा करो। ठीक है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ठीक है। वाष्प उत्सर्जन के कारण क्या होता है कि मूल दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जल क्या है जीवित उत्तकों द्वारा ऊपर तक पहुंच जाता है। ऐसे सिद्धांत दिए गए थे, उन्हें जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत बोलते हैं, ऐसा उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो ये ओनली जो ये नियम दे रखे ना, ये ओनली जीवित उत्तकों पर काम करते हैं। इसलिए बाद में जो नया हम पढ़ेंगे मेन डिक्शनरी जोली वाला, वो उसको नेग्लेक्ट करता है इसको, क्योंकि आप जानते हो कि जाइलम में कई उत्तक तो मृत होते हैं, फिर ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये उन्होंने बता दिया था, तो इस वजह इतना लिख लेना है ना। जीवित उत्तकों में शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बाकी उसको पढ़ेंगे हम। तो वाष्प उत्सर्जन वह मूल दाब के कारण, मूल दाब के कारण, वाष्प उत्सर्जन में मूल दाब के कारण जीवित उत्तकों द्वारा जल व लवणों का पत्तियों तक पहुंचना, पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, ये दिया था। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे एक तो आपका था रिले पंप सिद्धांत, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। रिले पंप सिद्धांत ये दिया था गॉड वैलेंस की वैज्ञानिक द्वारा, गॉड वैलेंस की द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा आपने एक जेसी बोस थे, जगदीश चंद्र बोस, है ना, अपने भारतीय, देखा था तुम? ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, है ना, उन्होंने दिया था स्पंदन सिद्धांत। ठीक है, वैसे इन दोनों की भी अच्छी थ्योरी है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मेन था एनसीईआरटी का वो बात करो, पर इनको लिख लेना, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्ट किसने दिया था ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चलते हैं, मेन जो सिद्धांत था उस सिद्धांत की ओर चलते हैं। स्पंदन यानी कंपन। ठीक है, तो मेन जो सिद्धांत था ना उस सिद्धांत की ओर चलते हैं, और वो था एक भौतिक सिद्धांत।
भौतिक सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ना ये मान्य नहीं, ज़्यादा मान्य नहीं है ना, मान्य नहीं। ठीक है, निकले ना ये दोनों सिद्धांत मान्य नहीं है ज़्यादा। जो मान्यता सिद्धांत वो ये आएगा, भौतिक सिद्धांत मान्य सिद्धांत है ये। और इसमें क्या दिया था, इसका सिद्धांत का नाम नहीं है ये, सिद्धांत का नाम तो अब लिखूंगा मैं, मान्य सिद्धांत। तो इसको समझने से पहले हम एक प्लांट का थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम। जैसे ये जड़ें हैं, बातें नहीं रही, ये आगे से बातें मत करा करो, बहुत बोलते हो। हाँ तो आज नहीं बोलना है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो। भौतिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें कौन सा सिद्धांत था और कौन दिया था, वो किसने इस साल आया भी था, तो उसमें सबसे मान्य सिद्धांत मानते हैं। और ये जो सिद्धांत दिए थे वो जीवित ऊतकों पर लागू होते हैं। पर आप जानते हो कि कई पेड़ पौधों में इतनी ऊंचाई तक 130 मीटर तक लंबे होते हैं, वहाँ पर 20 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए इतनी ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए, तो ये पर्याप्त नहीं होता है ये सिद्धांत। इसलिए एक वैज्ञानिक, अगर दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन व जोली। डिक्सन व जोली ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था सहसंजन तनाव सिद्धांत, या इसे बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन कर्षण सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। और ये काम करता है वाष्प उत्सर्जन और मूल दाब, इन दोनों पे काम करता है, ठीक है। पर ये मृत टिश्यू के लिए भी लागू होता है, ठीक है। और वो क्या है पूरा समझते हैं इसे। तो चलो अब इसे मिटा देता हूँ ना ऊपर को। तो देखो ध्यान से, डिक्सन व जोली का तो भौतिक सिद्धांत था, भौतिक सिद्धांत। तो भौतिक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत का नाम क्या है, सिद्धांत का नाम अलग है। सिद्धांत यानी जो थ्योरी थी ना, वो थ्योरी तो क्या थी, उस थ्योरी को बोलते हैं हम सहसंजन तनाव सिद्धांत, या क्या बोलते हैं इसे, वाष्प उत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, या वाष्प उत्सर्जन तनाव क्या, खिंचाव सिद्धांत। ये इसके नाम है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, किसने दिया था, वैसे यही पूछा था। तो ये सिद्धांत दिया था डिक्सन व जोली ने, और इसके बारे में क्या बताया था, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, किसने दिया था ये सिद्धांत, किसने दिए थे ये सिद्धांत, डिक्सन व जोली थे, हम जोली, दोनों हम जोली थे, ठीक है। तो डिक्सन व जोली ने ये दिया था ये सिद्धांत, सहसंजन तनाव सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। अब यहाँ पर है ना दो परिभाषाएं आपको मैं बता रहा हूँ। वाष्पोत्सर्जन हम पढ़ चुके हैं, मूल दाब हम पढ़ चुके हैं, ये भी दोनों काम करेंगे। इसके अलावा देखो दो छोटे छोटे शब्द हैं, उनके मतलब याद होने चाहिए। एक तो सहसंजन, एक आसंजन। इसका मतलब क्या होता है, सहसंजन और आसंजन, इसका मतलब आप जानते हो क्या, बताओ तो। समान और असमान, ठीक है, सिंपल। ए आ रहा है मतलब असमान, स आ रहा है मतलब समान। मतलब आप जानते हो कि मेन पेड़ पौधों में जो मूल रोम यानी होते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, वो जल और खनिज लवणों को अवशोषित करेंगे। तो जल समान है, जल जितनी भी जल की बूंदें हैं सारी, ठीक है। तो मान लो इसी का मान लो ये जल की बूंदें हैं, तो ये जल की जो बूंदें हैं, तो जल की बूंदें आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती है एक प्रकार से। तो इसे बोलते हैं समान अणुओं के बीच क्या है, आकर्षण, समान अणुओं के बीच आकर्षण, इसे बोलते हैं सहसंजन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा मतलब एक लाइन क्या होगी, समान अणुओं के बीच यानी जल के बीच आकर्षण, ठीक है। और सहसंजन का मतलब विपरीत, जैसे खनिज, ये जाइलम उत्तक होता है इसके अंदर, पेड़ के अंदर, तो जाइलम प्लस जल के बीच संबंध, ठीक है।
तो असमान अणुओं के मध्य, लिख लेना पहले, समझ तो लो। असमान अणुओं के बीच आकर्षण, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जल व जालम के साथ संबंध के साथ, जालम उत्तक हो गया ना, संबंध या आकर्षण, ठीक है। अब सिंपल सी एक दो लाइनें हैं। ये जो सिद्धांत दिया, सहसंजन का मतलब समान अणुओं के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन इसमें महत्वपूर्ण है। अब देखो वो ही बातें वापस रिपीट होगी, ध्यान से सुनना। सिद्धांत क्या कहता था? वाष्पोत्सर्जन, आप जानते हो पत्तियों द्वारा जल की हानि हो रही है, जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि मूल यानी जड़ के अंदर मूल दाब उत्पन्न हो रहा है। मूल दाब अभी पढ़ लिए, एक धनात्मक दाब होता है, ठीक है, जो जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं में लगता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? जाइलम लिख दिया, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जल क्या होता है, मूल रोमों द्वारा, यानी मूल रोम जो जड़ के होते हैं उनके द्वारा अवशोषित हो जाएगा और ऊपर तक ये पूछता रहेगा, ये चलती रहेगी प्रक्रिया ऊपर तक, ठीक है। तो 130 मीटर 140 मीटर फीट के जो पेड़ होते हैं वहाँ तक भी जल पूछ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये भौतिक सिद्धांत था। ये निर्जीव, जैसे जाइलम तो निर्जीव होता है, तो ये निर्जीव उत्तक पर लागू होता है। और ये पहले वाले जो सिद्धांत हम पढ़ाए थे वो निर्जीव उत्तक पर लागू नहीं होते थे, इसलिए ये सबसे मान्य है। तो इसी को मान्यता दी गई है। तो आपसे एग्जाम पूछ ले कि रसारोहण, एक प्रकार रस का आरोहण हो गया ना, चढ़ गए, तो ये सिद्धांत मान्य होता है। अब ये सिद्धांत लिखना है तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लिख लो, वैसे इतना ही है, ठीक है, ठीक है। जीवित व मृत, जीवित व मृत नहीं, परिभाषा नहीं है। जीवित व मृत दोनों अंगों पर लागू, ठीक है, ठीक है। यानी मृत उत्तकों पर भी लागू होता है, ये ऐसे कह रहा हूं मैं, मृत उत्तकों पर भी लागू, मृत उत्तकों पर भी, ऐसे लिख लो, फिर ये भी सिद्धांत यहाँ लिख दूंगा मैं ना, मृत उत्तकों पर भी लागू, मृत उत्तक, अरे इनको लाइनों में ऐसे ऐसे लिख लो, फिर वो परिभाषा नीचे लिख देंगे, ठीक है। मृत उत्तकों पर भी लागू, सबसे मान्य सिद्धांत, सबसे मान्य सिद्धांत किसका? रसारोहण का, ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है, लिख देता हूं मेरा क्या है, ठीक है। वैसे आगे इसमें आगे सारी बातें, ठीक है, समझ जाओगे ना। वाष्पोत्सर्जन मूल दाब लगता है, जालम को तनाव उत्पन्न होता है, इससे जल ऊपर चला जाता है, बस ये हो गया। तो नियम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो और इसे ऑफ कर दो ना। आपने बता दिया इसकी पूरी जानकारी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार, कर देना यार।